मुझे विश्वास है कर्ण कि तुम ना अपनी प्रतिज्ञा तोड़ोगे और ना ही दुर्योधन का स्वप्न। पूर्ण विश्वास। तुम कुछ कह रहे थे योद्धा की रणनीति के विषय में। एक सच्चा योद्धा युद्ध नीति का पालन करता है। वो ना कारण किसी से युद्ध करता है और ना किसी का अधिकार छीनता है। परंतु ये बात आप कैसे समझ सकते हैं? क्योंकि हाथों में बांसे रखकर षड्यंत्र रचने वाला एक सच्चे योद्धा का मन नहीं समझ सकता। अब मेरी सुनो। राजनीति में सच्चा योद्धा वही है, केवल वही है जो विजयी होना जानता है। वो चाहे धनुष बाण से हो, शस्त्रों के संधान से हो, या चाहे मनुष्य की बुद्धि से हो। तो शकुनी को दुर्बल योद्धा समझने की भूल कभी मत कर बैठना अंगराज कर्ण। सीधे पांव पारा। तुम परास्त हो गए कर्ण। सखी, क्यों? किस लिए सखा? आप तो मेरे सखा हैं और सर्व ज्ञाता भी। क्या यही मेरा प्रारब्ध है? फिर क्यों मुझे इस दुविधा में उलझने दिया आपने? तुम्हारे प्रारब्ध का निर्धारण तुम्हारा चयन करेगा सखी। तो क्या चयन करूं मैं वासुदेव? पिताश्री ने यज्ञ करके एक पुत्री की कामना की थी जो अर्जुन से विवाह कर सके, और मैंने भी अपने प्रथम श्वास से यही अनुभव किया है कि अर्जुन को पाना ही मेरे जीवन का प्रयोजन है। और आपने भी इस प्रयोजन को सिद्ध करने में सहयोग दिया। और अब जब ये प्रयोजन सिद्ध हो गया तो एक नई दुविधा उपस्थित हो गई कि कैसे पद पर ला खड़ा किया है आपने। समझ ही नहीं आता कि कौन सा पद स्वीकार करूं। क्या इस दुविधा में पड़े रहना ही मेरे जीवन का प्रारब्ध है? हम सब यात्री हैं सखी, और हर यात्री के मार्ग में कभी ना कभी ऐसे मोड़ आते हैं जब वो संशय में घिर जाता है। उस समय तनिक पीछे हटकर परिणाम और उद्देश्य के विषय में सोचना चाहिए। देखना चाहिए कि किस मार्ग पर क्या मिलने वाला है। तनिक विचार करो सखी। यदि तुम पांचों पांडवों से विवाह करने के लिए हां करती हो तो क्या होगा? इतिहास सदा के लिए मुझे 5 पतियों की पत्नी के रूप में जानेगा। अपमान और उपहास का पर्याय बन जाएगा मेरा जीवन। और यदि तुमने केवल अर्जुन से विवाह किया तो शेष 4 संन्यास ले लेंगे और संसार कहेगा कि कुल वधू ने गृह में प्रवेश करते ही कुल को बांट दिया और ये विवाह ही अस्वीकार कर दिया। तो जीवन भर के लिए पिताश्री की दृष्टि झुक जाएगी। उनके मस्तक पर एक कलंक लग जाएगा। प्रत्येक स्थिति में द्रौपदी पर कलंक लगना निश्चित है। क्या करूं मैं? ये प्रश्न स्वयं से पूछो या किसी ने कि द्रौपदी का उद्गम क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, उसकी यात्रा, उसका लक्ष्य क्या है। अपने आसपास देखो सखी, इस महासागर को देखो, इन मेघों को देखो, इन वृक्षों को देखो।
उत्तर मिलेगा सखी। तो क्या कहा इस महासागर ने, इस मेघ, इन वृक्षों ने? यही कि यदि उद्देश्य से हट जाए तो उद्गम भी लांछित होता है। एक बूंद का उद्गम मेघ होता है और उसका उद्देश्य धारा को सींचना। यदि वो इसे अस्वीकार कर दे तो मेघ लांछित होगा। नदी का उद्गम पर्वत है। यदि वो सागर में मिलना अस्वीकार कर दे तो पर्वत लांछित होता है। यदि मैंने ये विवाह स्वीकार किया तो कलंक केवल मुझ पर लगेगा। यदि मैंने ये विवाह अस्वीकार किया तो मेरा उद्गम और उद्देश्य दोनों पर कलंक लगेगा। तो क्या चुना तुमने सखी? यही कि यदि मेरा जन्म इतिहास की धारा को बदलने के लिए हुआ तो इतिहास बनना पड़ेगा मुझे। कदाचित इसलिए ही अग्नि मेरा उद्गम, क्योंकि जीवन भर इसकी ताप को सहना है मुझे।